और पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पहली बार बोलेरो में सवार संदिग्ध हमलावरों की तस्वीरें सामने आई हैं। हरियाणा के फतेहाबाद से मानसा जाते समय रास्ते में पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में ये संदिग्ध दिख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर आई है कि हत्याकांड में शामिल 2 शार्प शूटर सोनीपत के रहने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इनके नाम है प्रियव्रत फौजी और अंकित जाटी। प्रियव्रत फौजी रामकरण गैंग का शार्प शूटर रहा है और इस पर 2 हत्याओं समेत 10 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। और इससे पहले शुक्रवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान सिद्धू मूसेवाला के गांव पहुंचे और उनके पिता से उन्होंने मुलाकात की। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 5 दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मानसा पहुंचे परिवार से मिलने। मान के पहुंचने से पहले मूसेवाला के घर के बाहर पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर गंदी राजनीति का आरोप लगा रही है। इस दुख की घड़ी इस मुश्किल की घड़ी च भी कांग्रेस जिहड़ी आ अपनी नापाक जिहड़ियां इन्हां दीयां करतूतां है, जिहड़ी इन्हां दी गंदी राजनीति तो बाज नहीं आ रही। कांग्रेस हमेशा ही चाहे किसी नौजवान सितारे की मौत भी क्यों ना हो जाए, उस लाश तो भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशती है। नाराज प्रदर्शनकारी मूसेवाला के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। सीएम जब तक उसकी कोई इंक्वायरी करवा के उनको गिरफ्तारी नहीं कराता, हम तब तक उसको यहाँ घुसने नहीं देंगे, मिलने नहीं देंगे। परिवार के लोगों से भी बात, हमारा मेन मकसद है भोग से पहले जो कातिल है उनको पकड़ा जाए। इस बीच एनडीटीवी को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें आरोपियों की गाड़ी दिख रही है, जिससे वो हरियाणा के फतेहाबाद जिले से पंजाब के मानसा में घुस रहे हैं। एक फुटेज एक पेट्रोल पंप की है जिसमें बोलेरो में तेल डलवाते हुए संदिग्ध हमलावर दिख रहे हैं। पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद से 2 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया है, जिनकी हत्या में कोई भूमिका हो सकती है। पंजाब की जेलों में बंद गैंगस्टरों के इस मामले से लिंक को लेकर उठ रहे सवालों के बीच राज्य सरकार ने जेलों का जिम्मा एक जाने माने आईपीएस हरप्रीत सिद्धू को दे दिया है। मूसेवाला की हत्या की जांच चल रही है और अब पुलिस पंजाब और आसपास के राज्यों की जेलों में बंद गैंगस्टरों के इस मामले से लिंक खगोल रही है। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भव्य इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और बड़े उद्योगपतियों ने भी शिरकत की। यूपी ने सरकार ने 80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की नींव रखी, लेकिन ध्यान काशी और मथुरा पर भी रहा। जाहिर है विपक्ष को सवाल उठाने का मौका मिल गया। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बाबा विश्वनाथ, भगवान बुद्ध पर आस्था रखने वाले करोड़ों लोग आज उत्तर प्रदेश को उसकी पौराणिक पहचान से मिलने से गदगद हैं और खुशी इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक बड़े मंत्री लखनऊ में निवेश से जुड़े एक बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मौजूदगी में काशी और मथुरा का मुद्दा ले आए, जहां मंदिर मस्जिद का विवाद पिछले महीने अखबारों की सुर्खियां बनता रहा है, बल्कि अयोध्या, मथुरा, काशी और कुशीनगर से होती है। वैसे इस आयोजन के दौरान 80,000 करोड़ की परियोजनाओं की नींव के पत्थर रखे गए। अब उत्तर प्रदेश की पहचान अमेठी और सैफई से नहीं बल्कि अयोध्या। मंत्री नंद गोपाल नंदी, जिनके विभाग ने ये आयोजन किया, उनका कहना था कि यूपी को अब अमेठी और सैफई की वजह से नहीं जाना जाएगा। सैफई समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का गढ़ है और अमेठी एक वक्त कांग्रेस का गढ़ रहा है, जहां से राहुल गांधी सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि 1400 नई परियोजनाएं राज्य में 80,000 करोड़ का निवेश लेकर आएंगी। इससे 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 20 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। इनमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट खेती और आईटी से जुड़े हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यूपी के विकास के लिए, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जिस भी सेक्टर में जो भी रिफॉर्म आवश्यक होंगे, वो रिफॉर्म निरंतर किए जाते रहेंगे। यूपी में जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरी है, उससे व्यापारियों का भरोसा लौटा है,
बिजनेस के लिए सही माहौल बना है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष ने आयोजन और निवेश के वादों पर सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन उद्योगपति को लेकर जो आगे बढ़ रही है, तो सवाल ये है कि 2.2 लाख करोड़ का जो कर्जा वो जो विशिष्ट उद्योगपति हैं वो तो खुद डूबे हुए हैं, तो वो हमारे उत्तर प्रदेश को कैसे निवेश करेंगे। निवेशकों की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद चालू किए गए तकरीबन 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट अलग अलग स्टेज में हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। लॉकडाउन में अपने घरों की ओर जा रहे मजदूरों से जब्त की गई हजारों साइकिलें उत्तर प्रदेश सरकार ने जमा की और 21 लाख रुपए इससे हासिल हुए। सहारनपुर जिले ने मजदूरों के 5400 ऐसी साइकिलें जब्त की हैं जिसे नीलामी कर दी गई, जिसे मजदूर लेने नहीं आ पाए। हजारों मजदूरों के साइकिलों की नीलामी प्रशासन को क्यों करवानी पड़ी, देखते हैं सहारनपुर से हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की यह ग्राउंड रिपोर्ट। ये कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों से जब्त साइकिलें हैं। हजारों साइकिलें आज कबाड़ की शक्ल में सहारनपुर के एक वीरान मैदान में पड़ी हैं। इनकी गद्दियों पर लिखे नंबर का टोकन उन मजदूरों को दिया गया था, लेकिन सैकड़ों किलोमीटर दूर लौटे मजदूरों में शायद न हिम्मत और न ही पैसा बचा होगा जो किराया खर्च कर कबाड़ बन चुकी साइकिलें लेने के लिए आते। लिहाजा 2 साल इंतजार करने के बाद प्रशासन ने मजदूरों की 5000 से ज्यादा साइकिलों को 21 लाख रुपए में नीलाम कर दिया। हालांकि नीलामी में ये हजारों साइकिलें खरीदने वाले जितेंद्र भी परेशान हैं। जी वैसे तो लगभग सब कबाड़ हैं, लेकिन कोई अच्छी निकल जाती है तो हम ग्राहक से 1000-1200 तक की मांग करते हैं जी। अच्छा। बाकी ग्राहक के जेब में कोई 500, कोई 700, कोई 800 दे देते हैं। तो लगता है कि आपका ये जो साइकिल जो आपने जो ठेका लिया है जी, कितना इसमें आपको नुकसान है या फायदा है? जी साहब, हमें तो इसमें मुझे तो लगता है हमारे भाई साहब कुछ बचने की बजाय सब टूट जाएंगे पैसे, क्योंकि सब कबाड़ हो चुके हैं 2-3 साल में। लॉकडाउन के दौरान बड़ी तादाद में मजदूर साइकिल से ही पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से पलायन करने लगे। ऐसे में सहारनपुर पलायन कर रहे मजदूरों का हब क्यों बन गया? जो प्रवासी मजदूर हरियाणा, पानीपत, पंजाब से जो आ रहे थे अपनी साइकिलों से, जिला प्रशासन ने उनको यहीं रोक दिया गया। हजारों साइकिलें यहाँ पे खड़ी हैं जो किसी काम की नहीं है। उनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी है कि आपको बयान नहीं कर सकते। 2 साल पहले इस तरह पलायन कर रहे मजदूरों को प्रशासन रोक रहा था। इस दौरान इनकी साइकिलें जब्त की गईं, इन्हें क्वारंटाइन किया गया, फिर बस और ट्रेन से इनको भेजा गया, लेकिन इनकी साइकिलें यहीं रह गई। अब इनको नीलामी में लेने वाले ठेकेदार हर साइकिल की कीमत 1200 रुपए लगा रहे हैं, लेकिन खरीदार नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ आया और मैंने देखा कि लगभग सारी खराब ही हैं और कुछ इसमें ठीक भी हैं। यहाँ पे हमें पता लगा था कि साइकिल मिल रही है। यहाँ पे आकर देखा कि यहाँ पे तो साइकिल बिल्कुल बेकार कबाड़ा, अच्छी नहीं लगी, हमें क्वालिटी नहीं पसंद आई इनकी। कोरोना लॉकडाउन में मजदूरों की पीड़ा की ये तस्वीरें आपकी नजरों में अब जरूर धुंधली पड़ गई होंगी, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी मजदूरों की जिंदगी आज भी इन साइकिलों की तरह बिखरी हुई है। कोरोना की महामारी के बाद एक तरफ सब कुछ अच्छा होने के सरकारी दावे हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों किलोमीटर भूख और प्यास झेलकर मजदूरों के पलायन की प्रतीक ये साइकिलें हैं जो बहुत कुछ कहती हैं, बस इन्हें समझने की ज़रूरत है। सहारनपुर से अशोक कश्यप के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।